हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे, उसी का आज नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज इसको ख़त्म करेंगे। देखिए आज हम लोग नंबर एनालॉजी, ठीक है, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी और दोनों मिक्स एनालॉजी जो होता है, सादृश्यता, एक जैसे संबंध ढूंढे जाते हैं, इस पर इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पिछला क्लास पे हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये सब टॉपिक ऑलरेडी पहले भी पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि ये सीरीज से कहीं ना कहीं मिक्स टॉपिक है और उसी के जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसलिए आज क्लास थोड़ा सा तेज़ी में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं। देखिए इसमें प्राथमिकता, कुछ प्रायोरिटीज़ जो होती है ऑप्शन चुनने के लिए, हालांकि आपको ये ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर कहीं पे मिलेगा तो आप वहाँ पे क्या चुनेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपका दो तरीके से आंसर आ रहा है, बहुत बार आप पहले भी देखे होंगे कि आंसर दो तरीके से कहता है, अलग अलग आता है। आप जो सोच रहे हैं कुछ और आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर कुछ और है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर या क्यूब, तीसरा मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, और सबसे लास्ट में हम लोग चुनेंगे एडिशन या सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या को हम लोग को प्रायोरिटी देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आंसर दो तरीके से आ रहा है, मान लीजिए एक आंसर 13 आ रहा है, मान लीजिए एक आंसर 14 आ रहा है, ठीक है। तो 13 अगर अभाज्य संख्या के तरीके से आ रहा है तो हम लोग आंसर इसको मारेंगे। 14 अगर प्लस माइनस के तरीके से आ रहा है तो हम लोग इस 14 को आंसर वहाँ पे नहीं मारेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, 13 को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एग्जाम में अभी पहले के एग्जाम में ऐसा ही किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपका मन है जो मारना हो। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 10, 8, ठीक है, ये नंबर एनालॉजी है। वाट, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा नहीं। 4 से यहाँ पे +6 हुआ है तो 8 से यहाँ पे +6 होगा, आंसर हो जाएगा 8 + 6 14, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5, 12, 8 वाट। देखिए यहाँ पे भी 5 + 12 +7 हुआ है, 8 + 7 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 है, 13 है, 54 है, वाट है। देखिए 23 से 13 में क्या संबंध है, तो -10 हुआ है। उसी तरह 54 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है, -10 हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान होता है एनालॉजी, ठीक है। अभी तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी आएंगे आगे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है 17, 24, 153। देखिए टेबल वगैरह अच्छे से याद रखिए, 1 से लेकर के 30 तक एकदम टेबल रटा हुआ होना चाहिए। कैसे भी रटिए मगर रटिए, ठीक है, वो ट्रिक वगैरह से नहीं, रटा हुआ होना चाहिए। 21 पंचे 105 होता है, दिमाग में होना चाहिए। 22 पंचे 110, 23 पंचे 115, जो भी होना चाहिए रटा हुआ होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। जैसे 17 नमा 153 होता है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपको सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे 17 नमा 153 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 नमा 153, तो उसी तरह 24 नमा कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। देखिए ये रटा हुआ रहेगा तो आप जल्दी कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आप ऐसे ऐसे गुना कीजिएगा। 9 चौके 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18, तिया 216, तो इसको रट करके रखिए, ठीक है। और ऑप्शन से भी मार सकते हैं, जैसे 9 चौके 36 होता है, इससे पहला डिजिट मिला लिए, 9 चौके 36 होता है, 6 आ रहा है, 6 एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ से भी हम लोग स्मार्ट बनते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है वहाँ पर, ठीक है। देखिए ऊपर एक और चीज़ बताते हैं। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन था 4, 10, 8, ठीक है, ये क्या है, 4, 10, 8, आगे वाट है, ठीक है, यहाँ पे बीच में डबल डॉट है। अगर इसमें थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 14 ऑप्शन ना होकर के यहाँ पर क्या होता, 20 होता, ठीक है। यहाँ पर 14 की जगह पर क्या होता, 20 ऑप्शन होता है। तो ऐसे भी ये बनाया जाता है कि 4 दूनी 8 हो रहा है तो 10 दूनी 20 होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा 20 हो जाता है वैसी स्थिति में, ठीक है। तो एनालॉजी जरूरी नहीं है कि इसका इससे संबंध हो सकता है, पहले वाले का तीसरे से भी हो सकता है और दूसरे वाले का चौथे के साथ भी संबंध हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। 17 नमा 153 इसके साथ संबंध हो रहा है, 24 गुना 9 216 यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64, 8 देखते ही साथ पता चलना चाहिए कि 64 का जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, वो 8 होता है। 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 17 होता है, ठीक है। अर्थात 8 का स्क्वायर 64 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है। स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह रटे हुए होने चाहिए एकदम आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट है, क्योंकि क्वेश्चन बुक का है इसलिए नंबर सीरीज उल्टा पुल्टा होगा, तो उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए 63 36 वाट वाट। देखिए 63 को 36 लिया गया है। पहला बात तो ये दोनों 9 से कट रहा है, 9 सत्ते 63, 9 चौके 36। तो क्या ऐसा कोई संख्या है जो दोनों किसी से कट रहा हो? 94 49 नहीं कट रहा है, 35 54 नहीं कट रहा है, 47 72 नहीं कट रहा है, 73 39 नहीं कट रहा है। तो कुछ और देखते हैं। 63 36 में और क्या संबंध हो सकता है? 63 36 एक दूसरे के उल्टा है, अर्थात एक बार 6 3 लिखा गया है तो एक बार 3 को पहले लिख करके 6 को बाद में लिखा गया। तो ऐसा कहीं पे कोई पैटर्न है, इसको देखते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में आपको दिखेगा 94 और 49 एक दूसरे का अपोजिट है, इस तरह का कहीं पे और है नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 94 और 49। नेक्स्ट देखते हैं। 62 है 145 है, ठीक है, वाट वाट। अब देखिए 62 दूनी कितना होता है? तो 124 होता है। 124 के बहुत दूर है ये, ठीक है। फिर भी देखते हैं 124 और प्लस 21 होगा, ठीक है। 124 और प्लस 21 इस तरह कुछ है क्या यहाँ पे? दुगना करके कहीं पे भी मुझे दिख नहीं रहा। 119 क्रॉस कर जाएगा, 69 क्रॉस कर जाएगा, 34 तो बहुत दूर है, तो दुगना वाला कंडीशन नहीं है। देखिए 62 जो है 64 के आसपास है। 64 क्या होता है? स्क्वायर संख्या होता है, ठीक है, अर्थात 8 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग जरा अलग अलग देखते हैं, इसको जरा हम लोग अलग अलग देखते हैं। देखिए एक है 62, एक है 145। तो 64 क्या होता है? 8 स्क्वायर 64 होता है, -2 किया गया है। 144 के आसपास है 145, तो 12 स्क्वायर 144 होता है, तो एक जोड़ा गया है, ठीक है। देखते हैं क्या इस पैटर्न पे है, नहीं है तो फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? 79 कोई स्क्वायर संख्या के आसपास है, आप कहेंगे नहीं है। 119 कोई स्क्वायर संख्या के आसपास है, 119 बिल्कुल है, 121 के आसपास है। 119 वाले को चेक करते हैं, ठीक है। फिर 226 भी स्क्वायर संख्या के आसपास हमारा होना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो देखिए यहाँ से आपको दिखने भी लगेगा। 11 स्क्वायर 121 होता है, -2 करेंगे तो 119 आ जाएगा। 15 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 226 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 8 + 4 का गैप है, यहाँ भी 11 4 15 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो आपको इसी तरह से अलग अलग तरीके से सोचना होगा क्वेश्चन में, तभी आप बना पाइएगा कि तुरंत एक तरीका नहीं काम किया तुरंत दूसरा तरीका अपनाइए, ठीक है। तो 119 226 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 को 36 लिखा गया, 123 से 36 अर्थात कम किया गया। देखिए जब भी संख्या बहुत कम हो जाएगा ना, कभी भी संख्या लिखा हुआ है कुछ भी 236 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 60 64 कुछ दे दे, तो आपको समझना है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा संख्या से या तो भाग किया गया है या नहीं तो इस 3 संख्या से ही इस 64 को बनाया गया है, ठीक है। 2 ही तरीका हो सकता है, या तो बहुत बड़े संख्या से भाग किया जाएगा, या तो इस 2 3 6 को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के गुना भाग जोड़ घटा करके इससे पुराया गया होगा। इसी तरीका से ये छोटा वाला संख्या पे सवाल बनता है। तो यहाँ पे जरा हम लोग देखते हैं क्या 1 2 3 से 36 कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे 1 2 3 से 3 दूनी 6, देखिए सबको तीनों को गुना कर देंगे आपस में, 36 पूरेगा। 3 दूनी 6 नहीं पूर रहा है 36, ठीक है। कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 3 दूनी 6 फिर भी नहीं पूर रहा है। और कुछ देखिए बगल में लिख लेते हैं ताकि आसान होगा, वहाँ पे लिखेंगे तो गोज गाज हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 3 6। अब देखिए 3 2 5 1 6 जोड़ के कितना होता है? 36 से स्क्वायर संख्या भी है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जोड़िएगा जैसे ही आप 1 + 2 + 3, तो ये भी आपको दिखेगा कि ये जोड़ करके 6 हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है कहीं पे पैटर्न? तो कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए कभी पहला बात तो 13 स्क्वायर संख्या नहीं है, पहले तो स्क्वायर संख्या खोजते हैं। 14 स्क्वायर संख्या नहीं है, 18 स्क्वायर संख्या नहीं है, 81 एक स्क्वायर संख्या है, लेकिन ये हमारे पैटर्न पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ये देखना होगा हमें। तो यहाँ पे देखिए 3 + 4 7 7 + 2 9 और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारे पैटर्न पर ये बैठ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 342 81। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर देखते हैं। देखिए 11 132, ठीक है। 11 × 12 132 होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बोलते हैं रटा हुआ होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है और इसमें 11 जोड़ेंगे तो भी 132 होता है, ये भी होगा। 11 × 12 भी 132 होता है और 11 का स्क्वायर + 11 भी 132 होता है। बाकी आगे देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग 2 तरीका देखें। 11 × 12, चलिए इसको ज़रा रब कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए कुछ रहे यहाँ पे,
ठीक है, एक तो 11 गुना 12 हो गया, एक तो 11 स्क्वायर प्लस 11 हो गया। दोनों में से कुछ देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है यहाँ पे। देखिए 10 स्क्वायर 100, ये तो होगा नहीं। 9 90, 9 गुना 10 होगा नहीं। 13 का स्क्वायर होगा नहीं। 15 250, ठीक है। देखिए 15 गुना 12 कीजिएगा अगर आप, 15 गुना 12 तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 150 प्लस 50 200 ही हो रहा है। तो ये 12 वाला तो कहानी ख़त्म हो गया। 15 स्क्वायर प्लस 15 करके चेक करते हैं। 15 स्क्वायर 225 होता है, प्लस 15 कितना हो जाएगा, 225 प्लस 15 240 होता है। तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ और देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में और कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 स्क्वायर 121 प्लस 11, देखिए आंसर तो वैसे 250 वाला ही लग रहा है। 15 स्क्वायर 225 होता है। हो सकता है कि यहाँ पे तब 25 जोड़ा गया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 जोड़ा गया है तो हो सकता है यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 11 जोड़ा गया, यहाँ पे 25 जोड़ा जाए, लेकिन इस तरह का कुछ तो होना नहीं चाहिए। 15 स्क्वायर 225। एक चीज़ ये हो सकता है कि लास्ट का 11 गुना 11, ऐसा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं। आंसर तो यही लग रहा है फिलहाल, वो भी बिहार CGL 2016 का क्वेश्चन है। या तो यहाँ पे 240 होना चाहिए, या फिर तो क्वेश्चन इसी आधार पर है कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 15 स्क्वायर प्लस 15 होगा। जैसे यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 11 किया गया है, तो यहाँ पे 15 जोड़ने पर 240 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कायदे से 240, लेकिन 250 लिखा हुआ है। हो सकता है कि क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या फिर तो 25 जोड़ करके बनाया गया हो। चलिए इसको देख लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर इसका डाल देंगे हम ग्रुप में, ठीक है। यदि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ जाइए। RAG यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, PEDIA, ठीक है। इस क्वेश्चन को वहाँ पर हम देख करके अच्छा से इसका डाल देंगे, क्या 240 मिसप्रिंट है या फिर आंसर यही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जरा खोज लेते हैं, क्या एक वहाँ बिहार SSC में इस क्वेश्चन का आंसर मारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए कितना नंबर क्वेश्चन है लिख भी लेते हैं हम, ठीक है। जरा सा कितना नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर, बिहार SSC CGL 2016। बाद में क्योंकि भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 6 3 7 को 9 लिखा गया है, ठीक है। 6 3 7 को 9 लिखा गया है। तो देखिए 63 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9। ये अगर आपको दिख रहा हो, 63 में अगर 7 से भाग देंगे तो ये 9 हो जाएगा। 6 3 7 लिखा गया है, इधर 9 लिखा गया। ये 63 एक साथ देखिए और इसको भागा 7 देखिए। पहले ही आपको बताएं कि कभी भी जब बहुत छोटा संख्या होगा ना, 12 से छोटा, तो याद रखिए वो इस डिजिट से ही बनता है। वो जैसे 9 जो यहाँ पे बना होगा, ये 6 3 7 से ही किसी तरह बनेगा, ठीक है। जैसे ऊपर में बना था 1 2 3 का, तीनों को जोड़ करके स्क्वायर करके 36 बना था, ठीक है। तो जब भी बहुत छोटा संख्या रहे तुरंत आप दिमाग लगाइए कि इन तीनों से ही वो मिल करके बना होगा। तो आगे कुछ हम लोग खोज लेते हैं। 57 में 2 से भाग देंगे तो 11 नहीं आएगा। 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा यही। आगे कहीं पे ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 2 6 को 96 लिखा गया है। इसी तरह का वाट 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 है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो 8 दूनी 16, 16 छके 96, ठीक है। ये तीनों को गुना किया गया है आपस में। 6 दूनी 12, 12 अठे 96, अर्थात तीनों का आपस में गुना किया गया है। 8 गुना 2 गुना 6, 8 दूनी 16, 16 छके 96। तो इसी तरह ऑप्शन में भी देखते हैं क्या गुना करके कहीं पे आंसर आ रहा है। 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा। 2 गुना 2 4 गुना 2 8, ये फिलहाल तो ये मैच कर रहा है। 3 गुना 3 गुना 27 नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं 4 गुना 2 8, 8 छके 48 नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 25, उसके बाद है 5, फिर है वाट वाट। देखिए 84 25 से अब हमें क्या बनाना होगा, ठीक है। 84 25 से हमें बनाना है 5, यही था ना। तो इसको जरा हम लोग देखते हैं कैसे ये 5 आखिर हुआ है, ठीक है। देखिए गुना करके घटा के कोशिश करते हैं। 8 चौके 32, 32 में 10 घटाएंगे नहीं पूरेगा, ठीक है। और कुछ देखते हैं, भाग करके देखते हैं। भाग तो इसमें से इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें से इसमें भाग नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। और कुछ देखते हैं, जोड़ करके एक बार देखते हैं। 8 + 4 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 भी 5 का गुना नहीं है। कुछ और देखते हैं, अल्टरनेटिव करके घटा के देखते हैं। 8 दूनी 16
और इधर से 5 चौके 20, 16 20 से भी हम लोग 4 ला सकते थे, लेकिन 5 नहीं ला सकते हैं। कुछ और देखते हैं। 8 + 4 कितना होता है? 8 + 4 12 होता है। 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। देखिए हो गया, यहाँ पे 12, ये 7। अगर इसको हम लोग घटा दें यहाँ पे इस तरह से, अगर हम लोग माइनस साइन कर दें तो ये हमारा आंसर 5 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में इस तरह का कुछ है कि नहीं पैटर्न। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। फिलहाल एक चीज़ दिख रहा है हमें, दो संख्या को जोड़ के, दोनों संख्या को जोड़ करके बीच से घटाने का सिंबल यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो कोशिश करते हैं इस पे बनाने का। 3 2 5, 5 में से 3 गया 2, पहला वाला तो मैच कर रहा है। 5 - 3 2 आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं। 15 में से 5 जाएगा, नहीं पूरेगा, 10 आना चाहिए। 10 में से 4 जाएगा, 6 होगा। 7 5 12 में से 3 जाएगा, 5 नहीं आ रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच भी कर रहा है। 5 में से 3 गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है 6 36 63। ठीक है, देखिए 6 से गुना में होगा तो 6 6 36, 6 9 63। 6 से 63 नहीं करता है। ठीक है, एक हो सकता है कि 6 स्क्वायर भी 36 होता है, और 9 से 9 चौके 36, 9 7 63। तो 6 और 9 का गुना हो सकता है पहला चीज़, तो ये चेक करते हैं। देखिए एक तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी 6 का स्क्वायर है। देखते हैं और कहीं स्क्वायर है, यहाँ भी 8 का स्क्वायर है, बाकी कहीं पे स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा अभी के हिसाब से जो सोच रहे हैं हम लोग। बाकी नहीं पूरेगा तो फिर हम लोग को इन दोनों को भी चेक करना होगा। और देखते हैं इन दोनों में। देखिए 6 से 63 तो नहीं कट रहा है। 6 × 10 60 के आसपास है ये 63। 7 × 10 के आसपास 98 नहीं है। 8 × 10 80 के आसपास 46 भी नहीं है। तो ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। देखिए अगर आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, 36 को उल्टा करके लिखेंगे 63 होगा। 49 को उल्टा करके लिखेंगे तो 94 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर है। 64 को उल्टा करके लिखेंगे तो 46 होगा। तो इसका मतलब जो आंसर है हमारा हो जाएगा बी नंबर। एक बार स्क्वायर किया गया है, दूसरा बार संख्या को उलट करके लिखा गया है। तो बी नंबर ऑप्शन में ऐसा ही किया गया। 8 का स्क्वायर भी है, ठीक है, और उसके बाद संख्या को उलट करके लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 14 16। देखिए 2 और 14 को जोड़िएगा तो 16 आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिएगा 3 और 21 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। फिलहाल हमारा आंसर ये बी नंबर सही लग रहा है। 7 2 9 होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। 9 2 11, ये भी नहीं होना चाहिए। 16 4 20, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16 4 20। देखिए और एक चीज़ यहाँ पर ये हो सकता है, 2, देखिए यहाँ पर 12 बढ़ा गया है, यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ भी 12 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है। देखिए 14 16 में 2 का गैप है, 4 16 में 12 का गैप है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी 2 14 12 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। ठीक है, इसको ज़रा आपको अच्छा है समझाते हैं, इसको ज़रा आपको अच्छा है समझाते हैं। 2 14 16 है। देखिए 2 14 16 है। अब यहाँ पे 2 तरीका अपना सकते हैं हम लोग। 2 + 14 भी 16 आ रहा है, इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 3 + 21 = 24 वाला। एक और आंसर जो आ रहा है यहाँ पर हमारा 2 14 16 में यहाँ पे +12 का गैप, यहाँ पे +2 का गैप। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, इसके बाद हमारा हो रहा है 2 14 16, 4 16 18, 4 16 18। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों जगह पे दोनों आंसर कैसे होगा, तो आंसर तो एक ही होगा। तो अब देखिए इस जगह पे आप फंस चुके हैं, क्योंकि आप दोनों में से अब ऑप्शन कौन सा लीजिएगा आंसर, 3 21 24 लीजिएगा या 4 16 18 लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 16 18 लेना होगा। ऐसा क्यों लेना होगा, देखिए इसके वजह समझिए। सादृश्यता का मतलब ही होता है कि आप किसके ज़्यादा करीब हैं। जैसे मान लीजिए मेरी 2 दोस्त है, ठीक है, एक प्रीति, एक का नाम प्रीति, एक का नाम मनु। ठीक है, तब मान लीजिए प्रीति से हम ज़्यादा करीब है, मेरी वो ज़्यादा अच्छी दोस्त है। तो यहाँ आपको वही ऑप्शन चुनना होता है कि प्रीति ज़्यादा क्लोज है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह सादृश्यता में होता है। सादृश्यता में आपको ज़्यादा करीब ढूंढना है कि किससे ज़्यादा अच्छा संबंध है उसका। ठीक है, ज़्यादा क्लोज किसके हैं। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा क्लोज देखेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि 2 14 16 जो है, ठीक है, ये सारा सम संख्या है। ठीक है, ये सारा सम संख्या है। 2 14 16 ये सारा क्या है, सम संख्या है। और उसी तरह यहाँ पर देखेंगे आप 4 16 18 ये भी सम संख्या है। जब हमारा दोनों जगह पे फॉलो करने लगा, और ये 3 21 24 जो ये सारा सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारा इवन नंबर वाला आंसर चुनेंगे। 2 14 16 के लिए जो ज़्यादा सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है,
यहाँ पर जो ज़्यादा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, चेक करना है कुछ और पैटर्न तो नहीं है, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में इसी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो पैटर्न काम कर रहा है, एक प्लस वाला भी और एक तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ के किया गया है, दूसरा यहाँ पर बीच के गैप पे सवाल बनाया गया है। तो गैप वाला क्योंकि सम संख्या वहाँ भी, सम संख्या आंसर में भी, तो इसलिए हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर 3, 7, 15, ठीक है। देख लेते हैं, पहले +4 का गैप है यहाँ पे, फिर यहाँ पे +8 का गैप है। देख लेते हैं कहीं पे ऐसा कुछ है क्या, +4 +8 का गैप। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे +4 +8 का गैप है, ठीक है। और कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 61 का सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 3, 18, 36, 3 गुना 6 18 होता है, फिर 18 गुना 2 36 होता है। पहला बार में गुना 6 किया गया है, दूसरा बार में गुना 2 किया गया है, ऐसा कहीं पे है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो गुना 6 72 तो हो रहा है, लेकिन गुना 2 144 नहीं है। इसके बाद 4 गुना 6 24 है, यहाँ पे गुना 2 48 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे भी देख लेते हैं। चेक हमेशा ध्यान रखिएगा, एनालॉजी में आपको चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा, कुछ और संबंध तो नहीं है, कुछ और चीज़ तो एग्जामिनर नहीं सोच रहा है। तो यहाँ भी देख लीजिए 6 गुना 7 है, ये नहीं होगा, 2 गुना 5 नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1050, 210, 42। देखिए देखते के साथ पता चलना चाहिए कि 21 गुना 5 105 होता है, 21 गुना 5 105 होता है, अर्थात यहाँ पे भागा 5 किया गया है पहले बार में, फिर भागा 5 किया गया है, और 210 में 5 से भागा देंगे तो 42 होगा, अर्थात 42 पंचे 210 होता है, ठीक है। देखिए 3 19 तो कटेगा ही नहीं, 2 12 6 बार में कटेगा, 5 बार में कटना चाहिए, 6 25 कटेगा नहीं। यहाँ देखिए 3 पंचे 15, 15 पंचे 75, यही आंसर हो जाएगा। 42 पंचे 210, 210 पंचे 1050, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लेटर एनालॉजी आ गया, यहाँ हमारा नंबर एनालॉजी वहाँ समाप्त हो गया। लेटर एनालॉजी यहाँ से हम लोग देखते हैं। ERID को DIRE लिखा गया। देखिए आपको साफ साफ दिखना चाहिए, उल्टा लिखा गया है, D को पहले लिख दिया गया, फिर I को, फिर R को, फिर E को। तो हम लोग भी इसी तरह करेंगे। राइट को क्या करना होगा, EPIR करना होगा, EPIR ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MP का NQ से वही संबंध है। देखिए M के बाद N आता है, B के बाद C आएगा, ठीक है, E के बाद F आएगा, तो CF देख लीजिए कहाँ पर है, ए नंबर ऑप्शन में, क्योंकि P के बाद यहाँ पे Q है, एक एक बढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ पहले ही पे पढ़ा चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेटर सीरीज में, इसलिए ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। AG है, A से I गया हुआ है, A कितना होता है, 1 होता है, I हमारा 9 होता है, +8 है, G हमारा 7 होता है, O हमारा 15 होता है, +8 किया गया है, तो E हमारा 5 होता है, +8 करेंगे 13 होता है, 13 की जगह पे M आएगा, ठीक है। M एक ही ऑप्शन में है, मार दीजिए, ज़्यादा चेक करके फ़ायदा भी क्या है, ठीक है। BF है, IM है, ठीक है। B कितना होता है, 2 होता है, I हमारा 9 होता है, 7 का गैप है, ठीक है। जिसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहे कभी भी अगर, तब हमें दोनों चेक कर लेना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पहला वाला मिल जाए दूसरा वाला मैच ना करे। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है तो हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा क्या है हमारा, F है, 6 हो जाएगा, M कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 का गैप है। H कितना हो जाता है, H हमारा 8 हो जाता है, L हमारा 12 हो जाता है, ठीक है। कैसे याद रखते हैं लेटर को, बेसिक क्लास में अच्छे से पढ़ाए हुए थे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो वो क्लास देख लीजिए, आपको एकदम याद हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, एक क्लास देखने के बाद। आगे देख लेते हैं। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में होता है O, उसके बाद 12 7 19 होता है, 19 में होता है S, तो OS हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लॉप है, फ्लॉप को OPFL लिखा गया है, ठीक है। फ्लॉप को साइड में लिखते हैं, FLOP, इसको लिखा गया है OPFL। देखिए 1 2 3 4, अब OPFL लिखा गया है, OPFL लिखा गया है, तो FL कहाँ पे है, OP देख लीजिए, पहले लिखा गया 3 को, फिर लिखा गया 4 को, फिर 1 2 को, 3 4 1 2 किया गया। आगे क्या है हमारा, सेकेंड को फिर इस तरह से लिखा गया, तो सेकेंड भी देख लेते हैं, SESOND, ठीक है। सेकेंड को लिखा गया है ONDSEC, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अब क्या किया गया, SE को कहाँ भेजा गया, SEC को यहाँ पे भेजा गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या किया जा रहा है
कि जितना भी लेटर है उसका आधा पार्ट को पहले बाद में लिखा जा रहा है, पीछे का आधा पार्ट को पहले लिखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 4 को पहले लिखा गया, 1 2 को बाद में लिखा गया। उसी तरह यहाँ पे 4 5 6 को पहले लिखा गया, 1 2 3 को बाद में लिखा गया। तो हम लोग को यही करेंगे आंसर में भी। 2 क्वेश्चन है इसमें से सेम, 14 और 15 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्सचर को कैसे लिखेंगे, तो मिक्सचर में देख लेते हैं मिक्सचर कैसे लिखेंगे। MIXTURE। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो गया, यहाँ पे 7 लेटर दे दिया, यहाँ पे बराबर लेटर नहीं है, आधा आधा लेटर रहता तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या है कि अब हम लोग आधा आधा कहाँ से बांटें, ठीक है। आधा आधा कहाँ से बांटेंगे, अगर सेकेंड के हिसाब से बांटेंगे तो 3 3 6, तो फिर हमारा आ जाएगा पहले TURMIX, ठीक है। और ई का ई, जस का तस होना चाहिए। क्या ऐसा ऑप्शन आंसर में है? TUR वाला, TUR तक तो है, लेकिन ई को ये अपने मन से उठा के ले आया है आगे, लेकिन ऐसा तो हमें कहा नहीं गया है। हमें इस पैटर्न से ये कहीं भी नहीं पता चल रहा है, इन दोनों पैटर्न से, कि लास्ट वाले संख्या को आपको अपने मन से उठाना है या नहीं उठाना है। हमें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। और जब नहीं कहा गया है तो हमारे पास मजबूरी होगा तो फिर हम लोग आंसर ए को मारेंगे, मजबूरी होगा तो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मजबूरी नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और जब ये ऑप्शन में दिया हुआ है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस 7वां लेटर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। और जब नहीं बताया गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आंसर मार देंगे, इनमें से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम्स का संबंध डैश से। अब एक्सट्रीम्स को जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम्स को जरा सा देख लेते हैं। देखिए अब एक्सट्रीम्स कैसे होगा, EXTREMES। देखिए यहाँ पे 8 लेटर है, कोई परेशानी नहीं है, आधा आधा पहले 5 6 7 8 को लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा EMES। उसके बाद 1 2 3 4 को लिख देंगे तो फिर हो जाएगा EXTR, ठीक है। तो EMES देख लीजिए कहाँ पे है, EMES पहला ऑप्शन में है, EXTR, ठीक है। 8 लेटर मैच कर गया। कभी भी आपको ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता रहता है, तो उस ऑप्शन को पूरा चेक कीजिए। वहाँ पे डाउट रहता है कि कोई बीच का एक लेटर गायब कर देगा, नहीं तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि एक लेटर चेक करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन एनालॉजी में ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाइएगा। एनालॉजी में अगर एक भी लेटर अगर बीच से गायब कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे ई के जगह पे एक्स डाल देगा, एक्स के जगह पे ई डाल देगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसलिए एनालॉजी में हमेशा सारा लेटर चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा तुलिप जैरफ, ठीक है। देखिए टी कितना होता है, टी हमारा 20 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग एक भी चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा चेक करने का जरूरत नहीं है। टी कितना होता है, टी 20 होता है, ठीक है। टी हमारा 20 होता है। जेड कितना होता है, जेड हमारा 27 होता है, 7 का गैप है। यू हमारा कितना होता है, यू हमारा 21 होता है। उसके बाद ए हमारा कितना होता है, ए हमारा 28 होता है। तो 7 7 का गैप है। एक 27 जोड़ के लिखे हैं, ए को पहले ही बताए हुए थे, 27 जोड़ने या घटाने से लेटर में फर्क नहीं पड़ता है। लेटर सीरीज में अच्छा से इसको पढ़ाए हुए हैं। तो 7 7 का गैप है, आपको दिख रहा है। तो एस कितना होता है, एस हमारा 19 होता है, ठीक है। तो 19 7 26 हो जाएगा। तो 26 में जेड आता है पहले, तो जेड वाला ऑप्शन 19 7 26 होता है। जेड क्यों नहीं आया, एक सेकेंड देख लेते हैं। 20 + 7 27 हो रहा था, 21 + 7 28 हो रहा था, 19 + 7 26 हो रहा है, 26, लेकिन यहाँ पर जेड नहीं है, ठीक है। ज़रा इसको साइड में लिखते हैं, क्या कहानी है। हो सकता है कि तुलिप से एस में गया होगा, इधर से गया होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। देखिए टी से एस में देखते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में जेड नहीं है, तो ये फिर तुलिप से स्केल पे नहीं जा रहा है। हो सकता है कि इन दोनों में संबंध हो, टी से जेड में संबंध ना हो करके टी से एस में संबंध हो। टी से एस में करेंगे तो क्या होगा, टी और टी कितना होता है, तो 20 होता है, एस कितना होता है, 19 होता है, तो -1 किया गया, तो -1 वाला ऑप्शन चेक करते हैं। जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है। देखिए वाई एक ही ऑप्शन में मार दीजिए, आपको आगे मैच करना है तो मैच कर सकते हैं आप। देखिए पी वाला मैच कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, दोनों सेम टू सेम है। देखिए यहाँ भी, भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, सेम टू सेम हो गया।
और कोई चेक करना है? और भी कोई चेक कर लीजिए आप। देखिए ए यहाँ है, ए से सी गया हुआ है अर्थात +2 हुआ है, ठीक है, 1 से 3 गया है। उसी तरह आप देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा, ए से सी यहाँ नहीं होगा, देखिए लिख ही दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। तो इसमें हम लोग को चेक करना है SCALP, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे। बगल में लिख लेते हैं ZAROV। T कितना है? 20 है, ये कितना है? 19 है। U कितना है? 21 है, ये कितना है? 3 है, ठीक है। 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 27 3 30 भी लिख सकते हैं। L कितना होता है हमारा? L हो जाता है हमारा दोस्तों, L हो जाएगा 12, A हो जाएगा 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 28 भी लिख सकते हैं, ठीक है। I हमारा 9 होता है, L हमारा 12 होता है, ठीक है। अब जिसमें आपको चेक करने में ज़्यादा सहूलियत लगे उसको आप चेक कर लीजिए। देखिए पहला बात तो लास्ट वाला बदला नहीं है, P का P ही है तो V का V ही होगा। देखिए पहला लेटर अगर चेक कीजिएगा, T से S 1 घटा है तो Z से पहले Y आता है। और चेक करना है अगर आपको तो और कौन चेक कर दे आपके लिए? ये वाला चेक कर दे, तो ये वाला आसान है। 9 से 12 3 बड़ा है तो O से O कितना होता है? 15 होता है। 3 18 पे क्या हो जाता है हमारा? 18 पे हमारा R हो जाता है। देख लीजिए YR भी मैच कर रहा होगा आपको, YR भी, ठीक है, YR भी सब मैच करके क्या कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनडेटेड है, देखिए अनडेटेड को ही यहाँ पे लिखा गया है, UND है, UND को लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह से करेक्ट लिखा गया है, उसी तरह से करेक्ट लिखा गया है। UND को लास्ट में, पहला 3 लेटर को लास्ट में लिखा गया, तो COR जो होगा ये COR ये लास्ट में लिखा जाएगा। तो COR देख लीजिए लास्ट में कहाँ लिखा गया है, तो आपको D ऑप्शन में दिखाई देगा कि COR यहाँ पे लिखा गया है। बाकी कुछ भी इसमें चेक करने का कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, देखिए नंबर है, नंबर को फिर क्या किया गया है? देखिए NUM है, कोई भी 2 मैच कर लीजिए। देखिए NU को आपस में बदला गया है, यहाँ पे MB को आपस में बदला गया है, तो आप भी बदल लीजिए। GH को आपस में बदला जाएगा, HG हो जाएगा। HG देख लीजिए कहाँ कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, 2 ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे भी लेटर जो है हमारा, लेटर यहाँ पे 5 है। जैसे पीछे हम लोग आंसर नहीं मारे थे, निर्धारित नहीं किया सकता यहाँ, लेकिन हमारे पास मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, निर्धारित नहीं किया सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास मजबूरी है कि आंसर हमें मारना ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है? OS है, तो OS आपस में बदल जाएगा, SO हो जाएगा। HG SO देख लीजिए एक ही ऑप्शन में है, D नंबर, T जस का तस उतर गया, ठीक है। यहाँ पे अगर रहता निर्धारित नहीं किया सकता है तो हम लोग उसके साथ जाते हैं, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है कि 5वां लेटर को बदलना है नहीं बदलना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा HG SO T। आगे बढ़ते हैं। देखिए MADJXA, M कितना होता है? 13 होता है। A कितना होता है? 1 होता है। D कितना होता है? 4 होता है। J कितना होता है? 10 होता है। X कितना होता है? X हमारा 24 हो जाता है, फिर हमारा 1 हो जाता है। R कितना होता है? देखिए इसको साइड में लिखते हैं, क्वेश्चन मुझे थोड़ा यहाँ जूम करके रखना चाहिए था, दिक्कत हो रहा है, आधा आधा कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए अलग से लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। MADJXA है और एक क्या है? RUN है। देखिए मैड का संबंध JXA से भी हो सकता है, RUN से भी हो सकता है, दोनों को लिखना होगा। 13 1 4 10 24 1, उसके बाद R कितना हो जाएगा? 18, U हो जाएगा 21, N हो जाएगा 14, ठीक है। देखते हैं कौन सा किससे संबंध हो सकता है हमारा यहाँ पर। MAD मैच के यहाँ पे -3 हुआ है, ठीक है। A हमारा अगर देखेंगे, A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं और A को हम लोग 28 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो भी हो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 28, तो 24 से क्या हुआ है यहाँ पे? 28 से 24 -4 हुआ है दूसरा बार में, पहला बार -3, दूसरा बार -4, फिर क्या हुआ है? -3 हुआ है। उसी तरह से इसमें करके देखते हैं, -3 करेंगे तो 15 होगा, 15 में O आता है, कहाँ पे है? O एक ऑप्शन में है भी, आगे भी चेक कर लेते हैं क्योंकि O 2 ऑप्शन में है। 24 से एक, यहाँ पे 28 से 24 4 घटा था, यहाँ पे 4 घटाएंगे 17 होगा, ठीक है। 17 Q होता है, OQ कोई ऑप्शन में है, OQ कोई भी ऑप्शन में नहीं है। जैसे ही ऑप्शन में नहीं है तुरंत हम लोग क्या करेंगे? रुक जाएंगे, ठीक है। तुरंत हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, देखेंगे उसके बाद कि क्या कोई और ऑप्शन में है कुछ और, तो वहाँ चेक करेंगे। देखिए A हमारा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, X हमारा 24 हो जाएगा, -4 किया गया। D से A कितना हो जाएगा?
डी से ए हमारा -3 किया गया, तो इसको ज़रा सा रोक लेते हैं, इधर से चेक करते हैं। 4 1 कितना होगा -3, ठीक है। इन दोनों में चेक करते हैं अब, डी और ए में -3 हो जाएगा। एन से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 में क्या आता है हमारा, 11 में ई ज्योति, जे हमारा 10 होता है, जे के बाद के होता है, किंग्स 11 से भी याद किए थे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा के हो जाएगा। तो ओ और के देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ओ और के। ओ और के तो मैच कर रहा है हम लोगों का डी ऑप्शन में, ओ और के हमारा डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, लेकिन हम लोग का मैच नहीं किया यहाँ पे ए और एक्स। ए कितना है, ए 28, एक्स हमारा 24, ठीक है। -4 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन -3 होना चाहिए था, शायद मिसप्रिंट हो, एक बार देख लेते हैं। ए एक्स वाई एक्स, ऐसा कैसे हो रहा है, अच्छा माफ़ कीजिएगा, ए जो होगा 28 नहीं होगा 27 होगा, ठीक है। ए जो होगा 27 होगा, यहाँ पे भी -3 ही है, ठीक है। 26 जोड़ते हैं ना किसी में भी हम लोग, 26 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे हमें लेटर में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें 26 जोड़ना था, 27 जोड़ दिए, तो अब हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्यू के जगह पे आर आ जाएगा, तो ओ आर के हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ड्राइवन है, DRIVEN, देखिए डी आर को कहाँ भेजा गया है वो देखते हैं, आई भी को कहाँ भेजा गया है। देखिए सबसे पहले तो ई को उठाया गया है, देखिए 1 2 डाउट हो तुरंत लिख लीजिए, 5 6। उसके बाद इसको कैसे कैसे लिखा गया, ई 5 वाले लेटर को पहले लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया, आई वाले लेटर को तीसरे पे लिखा गया है, डी वाला को 1 पे लिखा गया है, फिर उसके बाद क्या किया गया है, भी को जो है 4 से 5 पे भेज दिया गया है, एन को जस का तस रखा गया है, ठीक है। छठा डिजिट जो है उसको जस का तस रखा गया है। उसके बाद क्या है, आर दूसरा पे था तो आर को चौथा पे किया गया है। चलिए हम लोग इसको करते हैं बेगम पे अपनाते हैं, ठीक है। बेगम पे हम लोग इसको अपनाते हैं, क्या किया गया है, इसको ज़रा अलग से यहाँ पे लिख के बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह है नहीं, फिर घिसमिस में समझ नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए DRIVEN, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा EIDRVN, ठीक है। इसी तरह से हमें लिखना है BEGUM। चलिए बी पहला लेटर को कहाँ भेजा गया है, तीसरे जगह पे, तो हम लोग इसको पहला को तीसरे जगह भेज के देखते हैं, यहाँ हो जाएगा बी। दूसरा लेटर आर को चौथे जगह भेजा गया है, तो ई को हमें यहाँ भेजना होगा, ठीक है। ई जो 5वां लेटर पे था उसको पहले जगह पे भेजा गया है, एम को पहले जगह पे लाना होगा, ठीक है। क्या कोई भी ऑप्शन में एम है पहले, देखिए यहाँ पे कोई भी पहले ऑप्शन में एम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और किया गया, तो कुछ और देखते हैं कि और क्या तरीके से इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि एम पहले आना चाहिए ऑप्शन में, किसी भी जगह पे एम है ही नहीं, तो एम नहीं है तुरंत हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, कुछ और सोचा गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो और देखते हैं। अब देखिए ई क्या है, ई एक वॉवेल्स है, तो क्या वॉवेल्स को आगे कर दिया गया है, ठीक है। ई क्या है, वॉवेल्स है, देखिए ई वॉवेल्स है, आई वॉवेल्स है, इन दोनों को पहले आगे कर दिया गया, बाकी उसके बाद सारे कॉन्सोनेंट्स को लिख दिया गया है, ठीक है। हम लोग भी देखते हैं क्या ऐसा किया गया है यहाँ भी, तो हम लोग भी क्या करेंगे, पहले ई को लिख देंगे, फिर यू को लिख देंगे, फिर बाकी को जस का तस लिख देंगे। BGM, क्या EUBGM ऑप्शन में है, EUBGM तो बिल्कुल ऑप्शन में है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले वॉवेल्स को लिखा गया है क्रमानुसार, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को अर्थात व्यंजन को जस का तस लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम कितना होता है, 13 होता है, एन 14 होता है, ओ 15 होता है, तो नेक्स्ट हमारा 16 हो जाएगा। 16 पे क्या हो जाता है हमारा, MNO P हो जाता है, तो P हमारा आंसर हो जाएगा, दो जगह पे P है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ए एक होता है, ठीक है, ए सब जगह पर है, ए तो सब जगह आएगा ही। सी में देख लेते हैं, C 3 होगा, D 4 होगा, ये 5 होगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 में क्या हो जाएगा हमारा, F हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4, CDE कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। चलिए पहला लेटर को अगर देखिएगा ABC, तो यहाँ पर D आएगा, उसके बाद देखिएगा BCD, तो फिर यहाँ पे E आएगा,
फिर उसके बाद सी डी ई, तो यहाँ पे एफ आएगा। तो डी ई एफ किस किस ऑप्शन में है? डी एफ बहुत ऑप्शन में, नीचे से मैच करना होगा हम लोगों को, ठीक है। एफ कितना होगा? एफ 6 होता है, आई 9 होता है, एल 12 होता है, फिर यहाँ पे 15 होगा। 15 का मतलब ओ होता है, तो डी ई एफ डिवाइड बाय ओ, ये हो जाएगा डी एफ बटा ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मिक्स टाइप है, लेटर और नंबर सीरीज दोनों को मिक्स करके सवाल बनाएंगे तो कैसे सवाल हमें देखने, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ए सी ई 1 3 5 वही लिखा गया है, लिख दीजिए। डी का मतलब 4 होता है, एफ का मतलब 6 होता है, जी का मतलब 7 होता है। 4 6 7 कहाँ है? ए ऑप्शन में है, बस मार दीजिए। रेट कितना होता है? आर हमारा हो जाता है, आर हमारा 18 होता है, ए हमारा 1 होता है, टी हमारा 20 होता है। देखिए 18 1 20 को 912 लिखा गया, 1 को तो 1 ही लिखा गया है, 2 0 को 2 लिखा गया, इसका मतलब 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, अर्थात कुछ इस तरह से लिखा गया है। 1 8 1 20 इन दोनों को जोड़ कर लिखा गया, अर्थात यूनिट डिजिट लिखा गया। यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 912 लिखा गया है। तो यू हमारा 21 होता है, 21 को हम लोग कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 2 जोड़ 1। ए तो 1 ही होता है, 1 को 1 ही लिखेंगे। 3 1 देख लीजिए किस ऑप्शन में, मार दीजिए। आगे चेक करके क्या कीजिएगा? 314। देखिए एस 19 होता है, टी 20 होता है, ठीक है, 10 का 10 लिखा गया है। पी कितना होता है? पी हमारा 16 होता है, 16 किस ऑप्शन में? 2 जगह पे है, ठीक है। ए कितना होता है? 1 होता है। आर कितना होता है? 18 होता है। 16 1 18 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है? 16 1 18 यहाँ पर है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वेता, देखिए 5 यहाँ पे 5 लेटर है, 5 लिखा गया है। यस्सी में 6 लेटर है, 6 आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन कराए हुए भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज, देखिए न्यूज एन कितना होता है? 14 होता है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ भी है। पी कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। आर कितना होता है? 18 होता है। एस यहाँ पे 19 होता है, 19 यहाँ पे लिखा भी गया है। तो 16 18 देख लीजिए कहाँ पे है? 16 18 2 जगह पर है यहाँ पर, और एक कोई भी चेक कर लीजिए। डब्लू कितना होता है हमारा? डब्लू हमारा 23 होता है, डब्लू हमारा 23 होता है, ठीक है। चलिए डब्लू 23 होता है, और यहाँ पर क्या है हमारा? ई 5 होता है। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। ई कितना होता है? ई हमारा 5 होता है, ई यहाँ 5 सी ऑप्शन में। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी सी ई, ठीक है। बी कितना होता है? 2 होता है, सी हमारा 5 होता है। देखिए यहाँ पे बी 2 3 5, तो ई कितना हो जाएगा? 5, एफ 6 होता है, जी 7 होता है, 5 6 7 देख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। एन कितना होता है? 13 होता है, ई हमारा 5 होता है, ठीक है। उसके बाद एन माफ़ कीजिएगा, एन जो होता है 14 होता है। एन कितना होता है? 14 होता है, ई हमारा 5 होता है, टी कितना होता है? टी हमारा दोस्तों हो जाता है 20। अब यहाँ पे लिखा कितना गया है? देखिए इसको अलग से लिखते हैं, एन ई टी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि लेटर सेम टू सेम रहता है तो आप आसानी से समझ जाते हैं। ई 5 होता है, ये 20 होता है। देखिए लेकिन इसको लिखा कितना गया है? अगर आप देखिएगा तो इसको लिखा गया है 13 22, और यहाँ लिखा गया है 13 22 7। तो आपको ये दिख रहा है कि अपोजिट लेटर लिखा गया है। अपोजिट लेटर का परिभाषा क्या पढ़े थे हम लोग? दोनों जोड़ करके 27 होना चाहिए। 14 13 27, 5 22 27, 20 7 27। तो उसी तरह वाई ए एम में भी क्या करेंगे हम लोग? अपोजिट लिख देंगे, ठीक है। 2 तरीका है, आप इसका लेटर लिख करके अपोजिट लिखिए, या तो इसका सीधा अपोजिट लेटर का ही लेटर लिख दीजिए। देखिए दोनों तरीका बताते हैं आपको एग्जाम के लिए। देखिए y का अपोजिट क्या होता है? आपको पता है y का अपोजिट b होता है, तो b का मतलब 2 हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको पहला 2 दिखे। a कितना होता है? a 1 होता है, अपोजिट कितना होगा? 26 होगा, ठीक है। अपोजिट कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 2 26 देख लीजिए किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे मार सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि y का पहले संख्या लिखिए, ये 25 होगा, a 1 होगा, m कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। अब इसको आप अपोजिट लिखिए, 25 का 2 हो जाएगा 27, 1 का फिर 26 हो जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 26 14, ठीक है। दोनों में से जो तरीका अच्छा लगता है वैसे बनाइए। अब देखिए m कितना होता है? 13 होता है, यहाँ पे 14 लिखा गया, तो जाहिर सी बात है अपोजिट लिखा गया है। तो k कितना होता है? 11 होता है, तो यहाँ पे 16 लिखा जाएगा। d 4 होता है, फिर यहाँ पे 23 लिखा गया है, तो यहाँ पे फिर अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पे 11 फिर 16 ही होगा। 16 16 देख लीजिए किस किस ऑप्शन में है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा चेक करना होगा, क्योंकि एक ऑप्शन कमबख्त ने इनमें से कोई नहीं भी दे दिया है, तो हमें पूरा चेक करना होगा, ठीक है।
आगे भी देख लेते हैं। n 14 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो g कितना होता है, g हमारा 7 होता है, तो अपोजिट हो जाएगा 20, ठीक है। 16 16 20 और एक मैच करना होगा। k कितना होता है, k 11 होता है, 11 16 27 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। DUCK, d कितना होता है, d कितना होता है, d हमारा हो जाता है, d हो जाता है हमारा 4, u हो जाता है हमारा 21, c हो जाता है 3, k हो जाता है हमारा 21, माफ कीजिएगा 11, ठीक है। अब इसको क्या लिखा गया है, 69। जोड़ के देखते हैं 69 पूरेगा क्या, लग तो नहीं रहा है। d 4 होता है, u हमारा 21 होता है, c हमारा 3 होता है, k हमारा 11 होता है। 21 4 25, 25 3 28, 28 11 39, नहीं पूरा, ठीक है। एक बार इसका अपोजिट लेटर चेक करते हैं। 4 का 23 हो जाएगा अपोजिट, 21 का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 24, 11 का हो जाएगा हमारा 16। अब इसको जोड़ के देखते हैं शायद पूर जाए, ठीक है। 23 6 29, 29 4 23, 23 20 43, 43 6 49, 49 20 69। तो जोड़ के पूर गया 69, अर्थात अपोजिट लेटर को जोड़ के लिखा गया है। तो बेस्ट को भी हम लोग को अपोजिट लेटर जोड़ के लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बी का 2 होता है, अपोजिट लेटर 25 होगा। ई का 5 होता है, अपोजिट लेटर 22 होगा। एस का 19 होता है, अपोजिट लेटर 7 होगा। टी का 20 होता है, टी का एस का कितना होता है 19, 19 8 हो जाएगा, 19 का 8 हो जाएगा। टी का 20 होता है तो 7 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 25 22, 25 2 27, 27 और 20 47, 47 और 15, 47 5 52 10 62, डी नंबर 62, 9 का डी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। JHBG, जे कितना होता है, जे होता है हमारा 10। इसको भी ज़रा नीचे लिखते हैं ताकि साफ सुथरा आपको अच्छा दिखाई दे। जे 10 होता है, एच हमारा 8 होता है, बी हमारा 2 होता है, जी हमारा 7 होता है। जोड़ के देखते हैं पहले, जोड़ के या घटा के कुछ उसी तरह से पूर्णा होगा। 10 और 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आ रहा है, एक तरीका तो ये भी आ रहा है, ठीक है। टोटल जोड़ के देखेंगे तो 27 होगा, 18 जोड़ 9 27 होगा। 27 में से 3 से भाग देंगे तो भी 9 आएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो भी 9 आएगा। आंसर देख लेते हैं किस पैटर्न पे आ जाएगा। आई कितना है हमारा, आई देख लेते हैं, आई कितना होगा। आई हो जाता है 9, एफ हो जाता है हमारा 6, के हो जाता है हमारा 11, जे हो जाता है 10। अब देखिए 9 6 15, 11 10 21, तो घटाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, पहला बात। चलिए निगेटिव को भी अगर साइड कर दें हम लोग, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पर 11 10 21, दो तरीका से आंसर क्या क्या आएगा। एक आंसर आएगा अगर माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 6 ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला तरीका तो कैंसिल हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं 21 15 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 को 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। 12 ऑप्शन में है, इसलिए हमारा 12 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वैसे भी है भी नहीं, और वैसे भी 6 आ रहा था निगेटिव में हमारा, ठीक है। और इधर हमारा पॉजिटिव में आ रहा था 9, ठीक है, घटाने पर। तो दोनों पैटर्न देख लिए, लेकिन जिससे पैटर्न से आंसर आ गया वो हमारा सही हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।